गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा रीजनिंग का कंडीशनल लेटर और बेस सिंबल बेस आपका सीरीज चल रही थी उसी को आगे हम बढ़ाने वाले हैं। तो हम चलते हैं, हमारा वही टाइप नंबर फर्स्ट का कुछ क्वेश्चन बाकी थे या आज टाइप नंबर सेकंड हम पढ़ने वाले हैं, तो उसको भी देखेंगे। आज जो आज टाइप नंबर सेकंड है उसको भी हम आज स्टार्ट करेंगे, उसको देखेंगे तो किस तरह हम सवालों को हल करेंगे और किस तरह बेहतर तरह से उसको हम क्या करेंगे, सवालों को हल करके ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए आपके सामने आपका क्वेश्चन है, देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर है, देखिए निम्नलिखित श्रृंखला अक्षर को देखें और प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको दिया है कि देखिए आपको दिया है कि ए आपको बायां तरफ है, ए आपका क्या है, दायां तरफ है। बात समझ में आया? इतना आपको समझ में आया होगा, बात समझ में आया? तो चलते हैं, देखिए अब दिया है कि आपकी पूरी सीरीज दे दिया है, पूछा है कि दी गई श्रृंखला में दाएं से छठवां अक्षर कौन सा है। तो मैं बताया कि ए आपका बायां है, ए आपका दायां है। तो हम दाएं तरफ से हमको क्या करना है, इस चीज को हमको गिनना है। तो हम गिनना है छठवां स्थान पे, 1 2 3 4 5 6, छठवां स्थान पर कौन आया है, आई आया है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आपका आई। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, अदम करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 क्वेश्चन, जो इसी तरह आपको क्या करना है, हल करना है। दिया है कि देखिए इस निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को देखते हुए उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। मतलब कि इधर से हमको क्या करना चाहिए, काउंटिंग करना है। बात समझ आया? उसके बाद क्या करना है हमें, और बोला है कि ऐसे कितने ई हैं जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजक है। बात समझ, जिसके ई के प्रत्येक ठीक पहले एक क्या है, व्यंजक। ई है, ई के बाद क्या होगा, एक व्यंजक होगा। क्या होगा, व्यंजक। व्यंजक का मतलब ई ए आई ओ यू को छोड़ाकर वह अल्फाबेट आते हैं अंग्रेजी के, उनको क्या बोलते हैं, हम लोग व्यंजक बोलते हैं। तो ई के पहले तो हम जहां जहां ई है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, और यहाँ पर ई है, और यहाँ पर है। तो देखिए उसके पहले व्यंजक आना चाहिए, उसके पहले आपका स्वर आ जाए तो वो नहीं माना जाएगा। तो ई के बाद एक स्वर आ गया तो इसको हम नहीं गिनेंगे। ई के पहले क्या आ गया, स्वर आ गया। ई के पहले क्या आ गया, स्वर। यहाँ पर भी आ गया स्वर, आया मतलब वोवेल्स आ गए, यहाँ पर भी वोवेल्स आ गया। अब देखिए ई के पहले क्या आया, टी। टी क्या है, आपका व्यंजक है। मतलब कि एक यहाँ पर हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। उसके बाद अब देखते हैं ई के बाद, ई के पहले क्या आ गया, आपका स्वर आ गया। ई के पहले क्या आ गया, स्वर। लेकिन उसने बोला कि व्यंजक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, व्यंजक आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबके ई के पहले स्वर आ गया, इसलिए उसको काउंट नहीं किया। केवल एक ही है जो आपका ऑप्शन में सही होगा। तो केवल आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, अदम करेक्ट होगा, जो एक ही ऐसा समूह बन रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने एस हैं, ऐसे कितने एस हैं जो के ठीक पहले और के बाद हैं। मतलब कि यहाँ पर भी आपका के होना चाहिए और यहाँ पर भी के होना चाहिए। इसके पहले के हो और इसके बाद के हो, तो ऐसा समूह बनता है, उसी को हमको करना है, काउंट करना है। तो आपको समझ में आया होगा। तो देखिए हमको एस देखना है। देखिए एक एस यहाँ पर दिया है, इसके ठीक पहले आपका एस है, इसके ठीक इसके यस के ठीक पहले के है, इसके ठीक यस के ठीक बाद के है। बात समझ में आया? उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर भी एक आपका यस है, जो क्या कर रहा है, यस के पहले भी के है, यस के बाद भी के, और यहाँ पर भी क्या है, एक यस है। असल में जो इसके पहले के है उसके बाद के है, उसके बाद ऐसा कोई भी के नहीं, उसके पहले ऐसा कोई भी एस नहीं, उसके पहले के है और उसके बाद के है। तो ऐसे तीन हैं जो एस के पहले के है और एस के बाद भी के है। तो 18 का आपका क्वेश्चन होगा आंसर आपका 3। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपका 3 अदम करेक्ट होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये बाएं तरफ है, ये क्या है, दाएं तरफ है। ऐसे कितने स्वर हैं, ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजक है। यहाँ पे एक स्वर है, उसके ठीक क्या होना चाहिए, पहले व्यंजक होना चाहिए। ऐसे में उसके ठीक बाद में एक व्यंजक होना चाहिए, और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, व्यंजन। क्या होना चाहिए, व्यंजन।
क्या होना चाहिए, स्वर है, स्वर के पहले व्यंजन होना चाहिए, उसके बाद भी क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। बात समझ में आया? या इसको आपको वोवेल्स बोलते हैं, इसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। बात समझ में आया? तो इसमें हम देखते हैं कि हमको ऐसा कितने ग्रुप बन सकते हैं। तो देखिए इसके ग्रुप आपके बन सकते हैं। देखिए स्वर, स्वर और देखिए स्वर है, इसके पहले क्या होगा, व्यंजन, इसके बाद क्या है, व्यंजन है। बात समझ में आया? एक मिल गया। ऐसे बताइए, देखिए ई है, ई के पहले क्या है, एक आपका व्यंजन है, इसके बाद क्या है, व्यंजक है। बात समझ में? व्यंजन है। उसके बाद उसको हम देखते हैं एक और काम भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है स्वर के पहले एक व्यंजन है, उसके बाद भी क्या है, एक व्यंजन है। तो ऐसे तीन आपको मिल रहे हैं, जो ऐसा तीन समूह ऐसा बन रहा है जो क्या है, स्वर के पहले व्यंजन, उसके स्वर के भी बाद क्या है, व्यंजन है। तो आपको ऑप्शन क्या होगा, आपका 3 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर डी हैं जिसके ठीक बाद डब्ल्यू है लेकिन उसके ठीक पहले के नहीं, मतलब कि ऐसे डी हैं इसके बाद क्या हो, डब्ल्यू हो, बट यहां पर के ना हो, के ना हो। तो डी को हम खोजते हैं। देखिए डी के पहले के, ए नहीं होगा, डी के पहले के, ए नहीं होगा, डी के पहले जी है लेकिन यहाँ पर डब्ल्यू है, तो मतलब एक मिल गया। डी के पहले डब्ल्यू हो गया, उसके बाद आना चाहिए था। डी के पहले क्या है आपका, डब्ल्यू है, के नहीं है। और डी के बाद भी क्या है, डब्ल्यू, आपका के नहीं है, उसके पहले के नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पर 3 पेयर मिला, तो डी के बाद डब्ल्यू है, डी के बाद क्या है, डब्ल्यू है, लेकिन उसके पहले के नहीं है। डी के बाद डब्ल्यू है, उसके बाद के नहीं है, उसके पहले के नहीं है। डी के बाद डब्ल्यू है, उसके पहले के नहीं है। तो ऐसे 3 आपके यहाँ पर बन रहे हैं, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपका बी अदम करेक्ट होगा, जो ऑप्शन अदम सही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसी तरह आपके एक और क्वेश्चन दे दिया है, ऐसे कितने व्यंजन हैं जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद एक स्वर आए, मतलब कि ऐसे कितने व्यंजन है, व्यंजन इसके पहले क्या हो, स्वर आए, इसके बाद भी क्या है, स्वर आए, यह निष्कर्ष दिया है। बात समझ आया? तो हमको ढूंढना है कि एक व्यंजन है, व्यंजन के पहले स्वर, उसके बाद भी क्या होना चाहिए, स्वर आना चाहिए। तो इस तरह यह निष्कर्ष दिया है। तो हमको क्या करना है, इस सीरीज में हमको क्या करना है, काउंट करना है। तो एक क्वेश्चन नंबर 21 है। अब इसको देखते हैं। व्यंजन, पहले व्यंजन देखिए, व्यंजन के पहले देखिए व्यंजन, व्यंजन है ना, देखिए ओ व्यंजन, देखिए हमको, देखिए यहाँ पर एक भी दिख रहा है, भी क्या है, व्यंजन है, उसके पहले स्वर है, इसके बाद भी स्वर है, और एक और दिखने को मिल जाएगा इधर आपको, हाँ इसके देखिए यहाँ पर दिखेगा, यन के पहले आई, फिर यन के बाद आई, उसके बाद कोई भी व्यंजन उठा लीजिए, ना उसके पहले स्वर है ना उसके बाद भी स्वर है, तो केवल आपका 2 वाला ऑप्शन अदम का क्या है, अदम करेक्ट होगा। बात समझ में आया? तो एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिसमें प्रत्येक के, हाँ इसमें से प्रत्येक के पहले एक स्वर हो, एक, ये जब व्यंजन है ऐसे में इसके पहले क्या, एक स्वर होना चाहिए, इसके बाद भी क्या होना चाहिए, एक व्यंजन होना चाहिए। बात समझ में? तो इस तरह हमको ढूंढना है। तो 22 वाला में हमको देखना है, बाकी स्वर के बाद 2 व्यंजन, स्वर के बाद क्या होना चाहिए, 2 व्यंजन, ऐसे पकड़ लीजिए। तो देखिए आपका क्या है, यहाँ पर देखिए स्वर कहाँ है, स्वर यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बाद क्या है, देखिए यहाँ पर नहीं मिला, यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर है आपका, देखिए पहले व्यंजन के पहले स्वर, उसके बाद आपका व्यंजन, ऐसा कोई आपको दिख रहा है तो बताइए मुझे। तो इधर मैं देख लेता हूँ, व्यंजन के पहले स्वर, व्यंजन के पहले स्वर और उसके बाद आपका आ जाएगा, या लगता है एक स्वर के बाद 2 व्यंजन, ऐसा मुझे एक दिख रहा है। देखिए आई है, आई के बाद क्यू, क्यू के बाद जेड, उसके बाद देखिए ए है, नहीं इसके बाद 2 आ गया, उसके बाद क्या हो सकता है देख लीजिए, देखिए ई है, ई के बाद क्या आ रहा है, सी और बी आ रहा है, तो यही 2 आपको दिख रहे हैं और बाकी कहीं नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 अदम करेक्ट होगा। तो 22 का 2 ऑप्शन अदम सही है। एक स्वर है उसके बाद 2 व्यंजन, एक स्वर है उसके बाद 2 व्यंजन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर
ए आपका अदम करेक्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को आप देखिए, श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं, ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है। स्वर है, स्वर के पहले क्या है, एक व्यंजन। क्या है जी, व्यंजन है। उसके बाद भी क्या है, व्यंजन। उसके भी बाद क्या है, व्यंजन है। तो बीच में स्वर, उसके पहले व्यंजन, उसके बाद भी क्या होगा, व्यंजन होगा। इसको हम इस कंडीशन को फॉलो करके देखते हैं कितना पेयर बनता है, कितना समूह बनते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। देखिए, स्वर के बाद, देखिए स्वर के बाद एक मिला, एक मिला, उसके बाद दो मिले, उसके बाद देखिए 3 मिले, उसके बाद देखिए कहाँ है, देखिए एक 4 मिला। मिला कि नहीं मिला? तो आपके ऐसे 4 हैं जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे 4 पेयर है, ऐसे कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, इसको लगाइए और उसके बाद देखिए ये पूरी ऊपर आपकी श्रृंखला दी गई है। उपरांत में ऐसे कितने स्वर हैं जिसमें से तुरंत बाद कम से कम 2 व्यंजन आए हैं। यहाँ पर स्वर है, उसके बाद 2 व्यंजन है। क्या है, 2 व्यंजन। क्या है, 2 व्यंजन। ऐसे हमको सिलेक्ट करना है इस सीरीज में। तो स्वर के बाद 2 व्यंजन। देखिए ए नहीं हो सकता है, देखिए यहाँ पर हो सकता है, एक मिल गया। उसके बाद देखिए स्वर के बाद 2 व्यंजन, स्वर के बाद 2 मिल गया। उसके बाद देखिए कोई हो रहा है, तो लग रहा है कि आपका ऑप्शन नंबर और कौन हो सकता है जी। देखो एक बार देखो, हाँ एक बार और यहाँ पर भी देखो। तो ऐसे 3 ऐसे समूह बन रहे हैं, ऐसे 3 समूह बन रहे हैं कि एक स्वर है, उसके बाद 2 व्यंजन, एक स्वर, एक 2 व्यंजन है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपका 3 अदम करेक्ट होगा। बात समझ आया? तो चलते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसको भी उसी तरह आप लगाइएगा और आंसर देख लीजिए। बोला है कि उपरांत में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिसके प्रत्येक ठीक के बाद पहले स्वर और उसके बाद एक स्वर आए। व्यंजन के बाद डबल स्वर आना चाहिए। बात समझ में? पहले एक स्वर आना चाहिए, उसके बाद भी क्या आना चाहिए, उसके स्वर आना चाहिए। मतलब कि बीच में व्यंजन रहेगा, उसके बाद स्वर आएगा और उसके बाद भी क्या आएगा, स्वर आएगा। इस तरह निष्कर्ष को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो देखते हैं, तो इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इनमें से क्या होगा, शून्य ऑप्शन आपका क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। बात समझ में आया? ऐसा पेयर इसमें कहीं नहीं बन रहा है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में, इसको आपके लिए होमवर्क है, इसको करके लाइएगा और आप कमेंट में इसको कमेंट कीजिएगा, इस आंसर का और इस प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा और वहां पर मैं आपको गलत सही का बारे में बताऊंगा। तो सुनने समझने के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए।